नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार ने बढ़त पर खत्म किया हफ्ता। सेंसेक्स 123 पॉइंट चढ़कर बंद। निफ्टी 18,300 के ऊपर रहा बरकरार। बैंक निफ्टी में रही 300 अंकों से ज्यादा की तेजी। जी सोनी मर्जर पर मंडराया खतरा। एनसीएलटी ने बीएसई एनएसई से फिर से मंजूरी पर विचार करने को कहा। एसएल ग्रुप की कंपनी शिरपुर गोल्ड में जील प्रमोटर पर फंड की हेराफेरी और नियमों की अनदेखी का आरोप। जील का शेयर गिरा। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे। 10वीं में 93% से ज्यादा बच्चे हुए पास। 12वीं बोर्ड में 87% रहा रिजल्ट। बोर्ड नहीं निकालेगा किसी तरीके की मेरिट लिस्ट। वेबसाइट के साथ साथ डिस्क्लोजर और उमंग ऐप पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, साथ ही डिजी लॉकर पर भी। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया 4400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। पीएम आवास योजना के तहत 19,000 लोगों को सौंपी घरों की चाबियां। व्हाट्सएप पर मिस कॉल के जरिए फ्रॉड रोकने की तैयारी। सरकार के नोटिस के बाद कंपनी का जवाब। एआई और मशीन लर्निंग से लगाएंगे लगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान को मिली बड़ी राहत। तोशखाना मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक, लेकिन कोर्ट ने वारंट लेकर पहुंची लाहौर पुलिस। फिर गिरफ्तारी का खतरा मंडराया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। आज बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 62,028 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 18 अंक चढ़कर 18,315 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, मेटल और मीडिया शेयरों में रही। ऑटो, बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर बढ़त पर आज बंद हुए। ओवरऑल बाजार का कैसा हाल रहा, ये जानने के लिए चलेंगे हम सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा बाजार का आज का मूड माहौल कैसा रहा? देखिए, अगर आज मार्केट्स की बात किया तो ओवरऑल एक सीमित रेंज के अंदर ही इंडेक्स कामकाज कर रहा था और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में पैन आउट हो रही थी। ये लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों ने एक दायरे में ही क्लोजिंग दी है। एक दायरे के बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़े हैं। मिड कैप स्मॉल कैप आज थोड़ा सा बैकफुट पे था। निफ्टी बैंक ने सपोर्ट किया, जिसके दम पे इंडेक्स में खरीदारी थी लोअर लेवल से, और उसी के आधार पर ही ओवरऑल इंडेक्स भी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में आज खरीदारी थी। सेलेक्टिव एफएमसीजी तेजी में थे। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में कैश मार्केट के स्टॉक्स में बिकवाली थी। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 1400-1500 शेयर तेजी में और उतने ही शेयरों में आज बिकवाली भी देखने को मिली। तो बहुत बड़ा कोई फायरवर्क नहीं था, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार एक फ्लैटिश टोन पर था और कैश मार्केट के शेयरों में आज थोड़ी सी हल्का प्रेशर देखने को मार्केट्स में मिला। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा सुमित? देखिए, क्योंकि आज ऑटो इंडेक्स जोरदार तेजी में था, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी आपको ऑटो के नाम ही दिखाई पड़ेंगे, जो कि नए हाईज बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आयशर मोटर 6.5% की जोरदार तेजी। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% ऊपर। इंडसइंड बैंक 2% ऊपर। एक्सिस बैंक करीब 1.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को 4% नीचे, बीपीसीएल 3% नीचे, पावर ग्रिड 3% नीचे और एनटीपीसी करीब 2.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में डॉक्टर लाल पैथलैब में आज खरीदारी थी। ग्रीनवेल नॉर्टन में खरीदारी थी। पॉलीकैब नंबर्स के बाद 5% ऊपर। कजारिया सेरामिक्स करीब 4% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में लॉरस लैब लगातार प्रेशर में स्टॉक इनफैक्ट कामकाज कर रहा है। कल के बाद आज फिर बिकवाली। न्यूज फ्लोज के बीच जी एंटरटेनमेंट नीचे, भारत फोर्ज में बिकवाली और जीआईसी करीब 3% बिकवाली यहां देखने को मिली। दबाव था मेटल में, तो जेएसएल, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता 2.5 से लेकर 6% तक नीचे ये बंद हुए। और मीडिया स्पेस में तो थोड़ा बहुत प्रेशर जी एंटरटेनमेंट, डिश टीवी, एनडीटीवी जैसे स्टॉक्स में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। और केआर चौकसी होल्डिंग के देवेंद्र चौकसी का कहना है कि अभी पूरे ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, इसलिए अगर आप 10 साल के लिए निवेश पर पैसा बनाना चाहते हैं तो ऑटो थीम आपके लिए बेहतर है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल इज बिकमिंग द मेन स्टे एज फार एज ऑटो इज कंसर्न, एंड इट इज अ स्टोरी व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी फॉर 1 or 2 years. Because if India is spending money for next 10 years in infrastructure, commercial vehicle as a segment within the auto space, I think would be probably driving it, I think, on a sustainable basis for next 10 years. Along with that, जैसे individual के हाथ में income बढ़ती है, तो certainly I think 4-wheeler would be the next aspiration stage, I think, from 2-wheelers. So that is where also we are likely to see the continued demand continuing for next few years. So overall, we believe, I think the auto segment is here to stay and stay for a longer period of time.
क्या बाजार नए हाई की तरफ बढ़ रहा है? क्या आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।